अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार और यूनिक कचौरी की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक बार आपने मेरे तरीके से ये वाली कचौरी की रेसिपी बना ली तो आप इसको रोज़ ही बनाया करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। सबसे पहले हम आटा गूँध लेते हैं। 2 कप मैदा ले लें, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 2 चुटकी अजवाइन डाल दें और 2 चम्मच आपने इसमें घी डालना है। घी आप गर्म करके भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही इसमें डाला है। अब आपने इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लें तो एक मुट्ठी सी बनाएं तो ठीक, अगर आपसे नहीं बन रही तो फिर आपने दोबारा से इसमें घी या ऑयल जो भी आपने डालना हो डालिएगा। अगर मुट्ठी सी बने फिर आपका आटा परफेक्ट है। अभी आपका आटा परफेक्ट नहीं, मैंने इसमें थोड़ा सा घी और डाला है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और इसकी आपने एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। जैसे हम रेगुलर आटा गूंथते हैं सेम वैसे गूंदीगा, एकदम से पानी नहीं डालिएगा। आटा आपका ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, नॉर्मल आटा होना चाहिए। तो देखें इस तरह का स्मूथ सा आपने आटा गूंदना है। ऊपर से आपने दोबारा से ऑयल या घी इसके ऊपर 2 से 3 कतरे घी से ग्रीस कर दें तो इसको रेस्ट पे छोड़ दें। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया, उसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और अदरक लहसुन साथ डाल दें। अगर आपको अदरक का फ्लेवर नहीं पसंद तो इसको स्किप कर दें। और आधा किलो मैंने चिकन का बोनलेस कीमा लिया है। आप इसकी जगह मटन ले लो, बीफ ले लो, जो आप पसंद करते हो वही लीजिएगा, ये नहीं कि आपने भी चिकन का ही लेना है। 1 टीस्पून नमक डाल दें। नमक इसलिए साथ डाला है कि जो चिकन पानी छोड़ेगा उसमें आपका ये कीमा गल जाएगा। साथ ही आपने नमक डाल देना है और चिकन का कलर चेंज करना है। बहुत अच्छे से भुनाई करनी है और साथ में पानी को भी खुश्क कर लेना है। इधर ही हमारा जो कीमा है वो पक गया है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है। तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया। आप जितना स्पाइसी बनाना चाहो स्टफिंग उतनी स्पाइसी बना सकते हो। अभी बहुत से मसाले बाकी हैं। तो अभी आपने इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और थोड़ी सी काली मिर्च इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दे और एंड पे मैंने 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाला है। तो इतनी मज़े की ये स्टफिंग रेडी हो गई है। देखिए पानी भी खुश्क हो चुका है और घी या ऑयल जो भी आप स्टफिंग में डालो तो बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा कि मेहनत ज़ाया हो जाएगी। एक मैंने प्याज चॉप करके डाला है, छोटा छोटा चॉप करके डालिएगा और इसको बाद में ही डालिएगा। जब कीमे की बुनाई हो जाए तब आपने इसको बाद में डालना है। क्रंची क्रंची रखना है। अब आपने 2 सब्ज़ मिर्च साथ डाल देनी है। तो आप देखिए कितने अच्छे से हमारे कीमे की बुनाई हो चुकी है। अब आँच को करते हैं बंद। तो हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। आटे को भी देखिए कितने अच्छे से 1 घंटा रेस्ट मिल चुकी है। तो इसका एक पेड़ा सा बना लें। तो फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। उतनी देर आप मुझे जल्दी से ये भी बता दीजिएगा मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। छोटे छोटे पेड़े बनाने, बहुत बड़े नहीं बनाने, छोटे पेड़े बनाइएगा और रोटी को आपने बारीक रखना है। इधर वीडियो को स्किप नहीं करिएगा वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस कर लिया तो फिर आपसे ये कचौरी ऐसे की बिल्कुल भी नहीं बनेगी। थोड़ा सा मैदा डस्ट करें और जल्दी से इसको बेलें। बारीक बेलना है, गोल बेलना है। अगर आप टेढ़ी मेढ़ी बेलोगे तो फिर वो कचौरी वैसी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। कहीं भी आप मिस्टेक कर गए फिर सेम आपसे वो कचौरी नहीं बनेगी। रोटी की तरह बारीक बेलना है और बड़ा बेलना है, छोटा नहीं बेलिएगा। पेड़ा आपने छोटा लेना है। जितनी बारीक रखोगे रोटी को उतनी ही आपकी कचौरी मज़े की बनेगी, क्रिस्पी बनेगी। एक कटोरी ले लें, कटोरी तो सभी घरों में होती है। और आपने इस तरह इसको अच्छे से सेट कर लेना है। साइडों से भी ध्यान रखिएगा, रोटी साइडों से भी इक्वल हो, इक्वल शेप में फिर आपकी कचौरी बनेगी। खूब सारी स्टफिंग डाल लें। इसमें आप आलू भी डाल सकते हो। अगर आपको चिकन महंगा लगता हो तो आप इसकी जगह आलू भी डाल सकते हो। आलू की भी कचौरी बन सकती है। इस तरह कटोरी को घुमाते जाएं और प्लेट्स डालते जाएं। जैसे कचौरी के प्लेट्स डालते हैं ऐसे सेम आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है। इतना मज़ा आता है इसको बनाने में। आपने एक बार बना ली, इंशाल्लाह आप इसको रोज़ ही बनाया करेंगे। आप समोसे भूल जाएंगे जब आप ये वाले कचौरी बनाओगे। तो अभी देखें, इधर ध्यान से देखिएगा, इधर मिस्टेक नहीं करिएगा। इधर आपने इसको घुमाना है, इधर अच्छे से सील करना। स्टफिंग आपकी बाहर नहीं आनी चाहिए क्योंकि हमने इसमें आलू नहीं डाले।
तो आलूओं की स्टफिंग और होती है, चिकन की ज़रा संभालने में मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ी बहुत बाहर आ जाए। आपने घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। ये देखिए ऊपर से आप इसको अच्छे से उतार लें। अगर धनिया या थोड़ा बहुत चिकन बाहर आ जाए तो कोई बात नहीं, आप इस तरह इसको ऊपर से उतार दीजिएगा। अब इधर पानी लगाना है, पानी लगा के इसको सील करिएगा। देखिए प्लेट कितने अच्छे हमारे प्लेट्स डल गए हैं। अब इसके ऊपर खूब सारा पानी लगाएं, तो इसको ऐसे सील करते जाएं। पानी के बगैर ना सील करिएगा, वरना जब आप घी में इसको फ्राई करेंगे तो वो सारी कचौरी जो वो खुल जाएगी, फिर आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर आप कहोगे कि हमारी कचौरी अच्छी क्यों नहीं बनी। छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखा करें, छोटी छोटी ट्रिक्स यही काम आती हैं। इधर आपने अच्छे से पानी लगा के इस तरह इसको सील कर देना है। मैदा भी लगा सकते हो, अगर आप पानी से कचौरी सेट नहीं हो रही तो थोड़ा सा पानी में मैदा डालें तो उससे भी आप इसको सेट कर सकते हो। देखें कितनी ज़बरदस्त कचौरी बनी है। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। आप लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो। मैं बाकी की भी रेडी कर लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपने इनको फ्राई कैसे करना है। ये लें, सारी कचौरी रेडी हो गई हैं। अब आपने कढ़ाई लें, पैन लें, ऑयल ज़्यादा लेना है। ऑयल आपका थोड़ा नहीं होना चाहिए। घी में बनाओ, ऑयल में बनाओ, जिसमें बनाओ, ऑयल थोड़ा मीडियम आंच पे रखिएगा। और कचौरी को ना तेज़ ऑयल गर्म में डालना है और ना ठंडे तेल में डालना है। थोड़ा सा आपका जो ऑयल गर्म हो जाए फिर आपने कचौरियों को डाल देना है। देखिएगा इधर वीडियो ध्यान से, 8 से 10 मिनट आपने इसको अच्छे से पकाना है और अंदर तक पकाना है। ये नहीं कि ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और अंदर से ये कच्ची रहें और खाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेंगे। ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनाइएगा। अभी आप आराम से इसको 8 से 10 मिनट पकाइएगा, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। हालांकि हमारी स्टफिंग भी पकी हुई है, लेकिन हमने इनका गोल्डन सा कलर लेके आना। आँच आप खुद चेक कर लें कितनी आँच है, इससे आँच तेज़ नहीं करिएगा, मीडियम से भी थोड़ी कम ही रखिएगा। हल्की हल्की आँच पे इसको बनाइएगा, जितना मर्ज़ी इसको गोल्डन क्रिस्पी करिएगा। अभी मैं आपको छन्नी में निकाल के दिखाती हूँ। 3 मैंने रेडी किए हैं, बाकी की मैं बाद में रेडी कर लूँ कि अभी टाइम बहुत कम है। मैं इनकी आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ जल्दी से। तो आप उतनी देर मेरे न्यू चैनल का भी विज़िट कर लें। तबस्सुम नहीद के नाम से मेरा दूसरा चैनल है, इसको अभी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें इसकी फ़ाइनल लुक कर लेते हैं, तो बाकी की मैं बाद में रेडी कर लूँगी। इसको प्लेट में निकालती हूँ और दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त हमारी कचौरी रेडी है। बाज़ार से भी लेके आते हो, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऊपर से इतनी क्रिस्पी है और अंदर से इतने मज़े की चिकन की स्टफिंग है। और देखें खाने में भी मज़ेदार, दिखने में भी मज़ेदार है। ये लीजिए जी, हमारी मज़ेदार सी गर्मा गर्म कचौरी रेडी हो गई है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।